हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिस ऑफ लाइफ सेल, मतलब कि सेल किसको बोलते हैं, ये क्या काम आती है, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका कि सेल आखिर होती क्या है। सेल जो है वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अच्छा, आपको ये वर्ड दिख रहा है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, ये अपन ने क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शनल मतलब जो भी बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कौन करता है, सेल करती है। और स्ट्रक्चरल इसलिए बोला गया है कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो कौन देता है बॉडी को, ऑर्गन्स देते हैं। और ऑर्गन किससे बने होते हैं, टिश्यूज़ से। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या होता है, ऑर्गन्स बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं। मतलब जो टिश्यूज़ है वो सेल से बने होते हैं। तो फर्स्ट है आपका द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इट मीन्स जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो एक छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है और यूनिट्स को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ परफॉर्म्ड बाय सेल्स ओनली। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कौन परफॉर्म करता है, वो सेल्स परफॉर्म करती है। और जो हमारी सेल्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसकी खोज किसने की, सेल्स की खोज किसने की। तो दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक जिन्होंने डेड सेल्स की खोज की। डेड सेल मतलब उन्होंने क्या किया, जो वुडन बार्क होती है उसकी खोज की। तो वो क्या होती है, डेड सेल्स होती है। तो वो है हमारे फर्स्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया सेल को, इसलिए इनका नाम पहले आता है। फिर 1674 में ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स की स्टडी की। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है कि सेल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की, और इसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था किसके बारे में, जो सेल थी वो थी डेड सेल्स। और 1674 में ल्यूवेनहॉक ने हमें बताया कि लिविंग सेल्स भी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका मल्टी सेलुलर और सेकंड है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या हो, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हो, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। इस नाम से पता चल रहा है मल्टी सेलुलर मतलब सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आती है, मैमल्स, ये सब इसमें आते हैं। अब सेकंड है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगी, सिंगल सेल होगी। दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या आएगा, अमीबा। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सिर्फ एक ही सेल होती है और वही सेल क्या करेगी, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन सब वही सेल करती है। हाँ, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगी, जो भी एक्टिविटीज़ होगी जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये सब कौन परफॉर्म करेगा, सिर्फ एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी इनको। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी किसको बोलते हैं, सेल्स को बोलते हैं। और जब एक बात सिंगल सेल की आएगी, जो सिंगल सेल है उसको बोलते हैं आप जाइगोट। ग्रुप ऑफ सेल्स कौन होगा, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को क्या बोलोगे आप, ऑर्गन्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी शेरलिन एंड श्वान ने। और कब दी थी, 1839 में। इन्होंने क्या बताया था कि जो भी लिविंग थिंग्स है
वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो बने हैं सेल से। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड उन्होंने क्या बताया कि जो सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड उन्होंने बात बताई कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। मतलब सेल्स जो है, जो भी नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिटिंग सेल से ही बन रही है, मतलब पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। और किसके द्वारा बनती है? सेल डिवीज़न। सेल्स में क्या होता है? डिवीज़न होता है। पहले जो पेरेंटल सेल होती है वो डिवाइड होती है और क्या बन जाती है? डॉटर सेल्स बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चॉफ। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने 1855 में एक रूल दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। नाम से थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप इसको ऐसे समझेंगे, ओमनी मतलब प्री एग्जिटिंग, सेलुला मतलब सेल्स, ई मतलब टू और वापस सेलुला मीन्स सेल्स। इसका मतलब है कि सेल्स जो है, न्यू सेल्स जो है वो प्री एग्जिटिंग सेल से ही बनती है। जैसे पेरेंट सेल है कोई, उसमें सेल डिवीज़न होगा और वो क्या होगी? डिवाइड होगी, तो उससे क्या बनेगी? दो डॉटर सेल्स बनेगी। अब किसी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि मैम बताओ ज़रा कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें कितनी सेल्स पाई जाती है? तो ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स 37.2 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है। हाँ, 37.2 ट्रिलियन सेल्स। सेकंड है आपका लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल किसकी है? ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच जो है उसका जो एग होता है वो एग सेल क्या होती है? सबसे बड़ी सेल होती है। थर्ड है आपका स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। सबसे छोटी सेल जो है यूनिवर्स में वो होती है बैक्टीरिया की, जिसको माइकोप्लाज्मा भी आप बोल सकते हैं। तो लार्जेस्ट सेल किसकी होगी? ऑस्ट्रिच की। स्मॉलेस्ट सेल किसकी होगी? बैक्टीरिया की। अब बात आती है कि ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल किसकी होती है और स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है, वो देखते हैं। तो इन ह्यूमंस लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होगी? न्यूरॉन, जिसको लॉन्गेस्ट सेल्स भी बोलते हैं। मतलब ये सबसे लंबी भी होती है और सबसे लार्जेस्ट भी होती है। सेकंड है आपका स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, जो क्या होती है? ब्लड में पाई जाती है। तो लार्जेस्ट कौन सी होगी यहाँ पे? न्यूरॉन। और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? आरबीसी। अब है सेल थ्योरी किसने दी? जो आपने अभी पहले पढ़ा, शेडलिन एंड श्वान ने। इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। और हमें डेड सेल के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। और लिविंग सेल के बारे में किसने बताया था? ल्यूवेनहॉक ने बताया था। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और क्या करती है? बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कौन परफॉर्म करता है? सेल्स करती हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स क्या होती है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी करना। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में स्टडी की थी? डेड सेल्स के बारे में। और 1674 में ल्यूवेनहॉक ने किसकी स्टडी की थी? लिविंग सेल्स की स्टडी की थी। फिर हमने वो देखा कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं? मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें सेल्स क्या हो? ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना हो, वो होगा मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? प्लांट्स, एनिमल्स, मैमल्स। फिर यूनिसेलुलर में क्या था कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। इसमें क्या पढ़ा था हमने? अमीबा के बारे में। अमीबा जो होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल ही होती है, कोई भी अलग से ऑर्गन्स नहीं होता, उसमें कोई बॉडी पार्ट नहीं होता। और उसमें क्या होता है? जो भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की है, ग्रोथ की है, रिप्रोडक्शन की है, वो सब क्या करती है? एक सिंगल सेल ही करती है। फिर हमने क्या देखा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सिंगल सेल जो है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं। और जो सारे ऑर्गन्स है वो मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखते हैं हम कि सेल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं।
सेल में 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यहाँ डायग्राम में देखिए ये क्या है, मान लिया अपन ने ये क्या है, एक पूरी सेल है। इसके जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर जो साइड है उसको क्या बोलोगे आप, सेल वॉल बोलोगे। और इनर को क्या बोलोगे, इनर मेम्ब्रेन जो है उसको बोलोगे सेल मेम्ब्रेन। जो ऊपर है आउटर लेयर उसको बोलोगे सेल वॉल, इनर लेयर को क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन। और जो एक यहाँ पे है इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेल के बीच में पाया जाता है। और ये जो इसमें लिक्विड भरा होता है जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। आगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, चलो देखते हैं। अब है आपका फर्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल किसको बोलते हैं, सेल वॉल जो होती है वो साइज और शेप देती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या देगी, वो साइज और शेप। कौन देगा, सेल वॉल। और इसको क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स। याद रखना ये प्लांट्स की तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। एनिमल सेल्स में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले कि सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और इसे हम हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट भी कहते हैं। हार्डेस्ट पार्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये प्लांट्स में होती है। आपने देखा होगा कि पेड़ जो होती है ना उसकी जो ऊपरी छाल होती है वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। तो वो क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट, वो उसकी सेल वॉल होती है। इन इंसेक्ट सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। जो इंसेक्ट्स हैं उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, जो भी एक पॉलीसेकेराइड ही होता है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, साइज देती है, शेप देती है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, आउटर लेयर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, ये एक डेड पार्ट होता है और ये पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शर्करा होती है। अब है कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिड डोग्लाकॉन की, ठीक है। और फंगी जो होती है उसमें भी काइटिन की बनी होती है। एल्गी जो होती है आपको जिसको शैवाल बोलते हैं उसमें भी ये सेलुलोज की ही बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती, एनिमल्स में ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल मेम्ब्रेन। इसको आप कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। ये क्या होती है, बाई लेयर्ड, मतलब कि 2 लेयर होती है इसकी। और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। प्लांट्स में तो क्या बोलेंगे, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल वॉल क्या होती है, प्लांट्स में आउटर लेयर होती है। तो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इन एनिमल्स में क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन ही होती है, क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। थर्ड है आपका मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की और फोस्फोलिपिड्स की। फिर है आपका सेलेक्टिवली परफ्यूमेबल मेम्ब्रेन। इसको ये वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि it controls the materials which enter or leave the cell and restrict the movement of other materials। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है कि कोई भी जो मटेरियल है वो सेल के अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, उसको वो कंट्रोल करती है। और किसको रेस्ट्रिक्ट करती है, जो अदर मटेरियल्स हैं जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनके मूवमेंट को ये रेस्ट्रिक्ट करती है। मतलब ये सेलेक्टिवली होती है, सेलेक्ट करके ही किसी मटेरियल को सेल्स में आने देती है और उसको बाहर जाने देती है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रम। इसकी थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रम।
और इसका वर्क क्या होता है जो हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करती है, सेल के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले मटेरियल्स के बीच बैलेंस बना के रखती है, उनको कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, आप इसको केंद्रक बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कोई सेल्स हैं इसके यहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल्स और मैनेजर ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, इनको दो अदर नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन ऑफ सेल, सेल्स का ब्रेन होता है और सेल का मैनेजर होता है, क्योंकि इनको मैनेज करता है कि सेल को क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, और इसको क्या बोलते हैं, सेल का लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्स में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके क्या पार्ट होते हैं। इसके दो तरह के पार्ट होते हैं, डीएनए और आरएनए, जिनके बारे में अपनी क्लास में पढ़ेंगे। और इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया था। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये जो होता है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है और एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है। और क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, उनकी सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा कि इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, और ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आएगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए क्या होगा, डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो है आपका फोर्थ टॉपिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ, मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियस के बीच में। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये कोई सेल है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये क्या है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ये कोई सेल है। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल, ये एक सेल वॉल दी है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सेल वॉल क्या करती है, साइज और शेप देती है, और इसको क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स। और ये किस में पाई जाती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में ये नहीं पाई जाती। और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज की। और इसको क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। फिर है आपका मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलेयर्ड होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। प्लांट्स में तो क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, और एनिमल्स में होगी ये आउटर मेम्ब्रेन। और ये किसकी बनी होती है, ये होती है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की, और इसकी थिकनेस क्या होगी, 75 एंगस्ट्रम। फिर है आपका इसका सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेलेक्ट करके ही मटेरियल्स को सेल्स के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस क्या होता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं, और ये सेल का जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और इसकी खोज किसने की थी, इसका डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इनके बीच में जो सब्सटेंस होते हैं, जो लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और आगे इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।